नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका सुशील कुमार सिंह और मेरा जो एपिसोड चल रहा है बिहार के इतिहास के रूप में, बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में सारण जिले के इतिहास के बारे में चर्चा शुरू मैंने किया था, जिसमें सारण को किस तरीके से इसका नाम सारण पड़ा, छपड़ा का नाम छपड़ा क्यों पड़ा, चिरांद के बारे में, अगस्त मुनि के आश्रम के बारे में, बरवा घाट के बारे में मैंने बहुत सारा जिक्र आपसे किया था। आज के एपिसोड में मैं आपको शुरू करूंगा दुनिया के सबसे 4 धार्मिक स्थल जो क्षेत्र माना जाता है, उसके 4 क्षेत्र हैं। भृगु क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में आता है, गौतम क्षेत्र जो छपड़ा के गोदना सिमरिया क्षेत्र रिवीरगंज में लगता है, और तीसरा क्षेत्र सोनपुर हरिहर क्षेत्र, और चौथा है वाल्मीकि क्षेत्र। इस 4 क्षेत्रों में से 2 क्षेत्र गौतम क्षेत्र और हरिहर क्षेत्र छपड़ा सारण डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो आज इन्हीं दोनों स्थानों का मैं आपसे जिक्र करूंगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों से लेकर और ग्रंथों तक इन सब का जिक्र है। गौतम स्थान में जैसा आप जानते हैं कि गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि मंत्रद्रष्टा थे, वो जन्मांध थे, लेकिन जब गाय जो है उसके दूध के कारण इनका अंधापन जो था वो खत्म हो गया था। तो इनके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। सप्तऋषियों में से एक ऋषि गौतम ऋषि थे। इनकी शादी अहिल्या नाम के स्त्री से हुआ था। अहिल्या के बारे में कहानी है कि ब्रह्मा जी जब दुनिया के सबसे खूबसूरत स्त्री को बना रहे थे तो उसको धरोहर के रूप में रखने के लिए गौतम ऋषि को दिए थे। कुछ दिनों के बाद जब गौतम ऋषि उसको वापस करने गए कि आपने जो मुझे धरोहर दिया था उसे वापस ले लिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इतनी सुंदर स्त्री को देखने के बाद भी आपका मन विचलित नहीं हुआ और आपने हूबहू वैसे ही मुझे वापस किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी विवाह आपसे कर दूं। तो गौतम ऋषि से अहिल्या की शादी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंद्र के मन में उनकी खूबसूरती खटक रही थी। वो चंद्रमा के साथ मिलकर और उनके साथ छल करने का आयोजन बनाया। उन्होंने मुर्गा बन के बाँक लगाई आधी रात को, और जब गौतम ऋषि, क्योंकि सुबह में वो सरजुग नदी के किनारे जो आश्रम है वहाँ पर जाते थे, स्नान करते थे, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते थे, मंत्राचार करते थे। सरजुग माँ आकाशवाणी की कि हे पुत्र, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम आश्रम जाओ, अभी आधी रात है। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक ऋषि गौतम के भेष में कोई निकल रहा है। वो मंत्र पढ़कर जब जल छिड़कते हैं तो देखते हैं कि वो इंद्र है। उन्हें इंद्र को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में योनि बन जाए। आप समझ सकते हैं, गुप्तांग बन गया, पूरा स्त्रियों जैसा गुप्तांग पूरे शरीर में इंद्र के बन गया। और एक कहानी किंवदंतियों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, बाद में विष्णु भगवान ने उनको सबको आँख बना दिया था, लेकिन फिर भी एक उनके पास, इसलिए माना जाता है कि पूर्ण रूप से पुरुष नहीं है इंद्र भगवान। अंदर जब जाते हैं, अहिल्या को देखते हैं। अहिल्या देखकर आश्चर्यचकित होती है कि अभी तो आप गए, कैसे वापस आ गए। उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं है, तुम्हारे साथ कोई दूसरा पुरुष तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर पे था। तो अहिल्या आश्चर्यचकित होती है। गौतम ऋषि कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के स्पर्श को महसूस नहीं कर पाई, पराई के साथ दूसरे पुरुष के साथ संभोग कर लिया, वैसे स्त्री को पाषाण बन जाना चाहिए, पत्थर के रूप में बन जाना चाहिए। और उन्हें श्राप दिया, अहिल्या पत्थर बन गई। रामचरितमानस में भी ये वर्णित है कि तारका वध के बाद जब रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि के साथ, लक्ष्मण के साथ आते हैं गौतम स्थान, और शिला में जब पैर छुआते हैं तो पत्थर अहिल्या नारी बन जाती है। ये कहानियाँ प्रचलित है सबको। तो ये क्षेत्र इसलिए भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चित है, जो छपड़ा में ही है। वहाँ से कुछ दूरी पे एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी है। श्रृंगी ऋषि के बारे में कहा जाता है कि रामचरितमानस के अनुसार जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उनका पुत्र प्राप्ति के लिए जो जग कराया था वो श्रृंगी ऋषि ने कराया था। छपड़ा में एक दहियावा है। दहियावा गौतम ऋषि के आश्रम से 8-10 किलोमीटर पहले इधर दहियावा, जिसके अंदर दधीची ऋषि का आश्रम माना जाता है। दधीची ऋषि का आश्रम, दधीची ऋषि कौन थे ये भी जानकारी मैं आपको बतलाऊं कि दधीची ऋषि ने, एक बार की बात है कि वित्रासुर नाम का एक दैत्य इंद्र के साथ, देवताओं के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन उसको वरदान था कि वो जब मरेगा तो किसी
मनुष्य किसी ऋषि के हड्डी से बने हुए धनुष से ही वो मरेगा। सबने आकर जब आग्रह किया तो दधीची ऋषि तैयार हुए, अपने शरीर के ऊपर उन्होंने नमक छिड़कवाया और गायों से चटवाया और उनके हड्डी से जब धनुष बना तो उससे वृत्रासुर का संहार हुआ था। तो दधीची ऋषि का आश्रम दहियामा छपरा में है। मैं गौतम स्थान को थोड़ा सा और जिक्र करूं, इतिहासों में वर्णित है, ग्रंथों में, पुराणों में, स्कंद पुराणों में वर्णित है कि एक बार की बात है कि दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य सभी देवताओं से उपेक्षित होकर अपने शिष्यों के साथ गौतम स्थान में आए और गौतम ऋषि से उन्होंने वहाँ पे मंत्र वगैरह जो भी था ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। एक दिन की बात है कि उनके शिष्यों के अंदर कोई शिष्य वहाँ पे शिव की प्रतिमा बनाकर और वहाँ पे पूजा कर रहा था। उसके बीच में एक शिष्य आकर और बोला कि नहीं, तुम शिव का पूजा ना करो, विष्णु का पूजा करो। और दोनों की लड़ाई हुई। इसमें वो शिष्य कृपान उठाकर उसका वध कर देता है। इस घटना को देखकर गौतम ऋषि और शुक्राचार्य और वहाँ जितने भी ऋषि थे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस घटना को जब विष्णु और शिव ने देखा तो दोनों वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने पुनः उन दोनों को जीवित कर दिया। तो अंजनी जी ने कहा कि आप लोग बड़े भाग्य से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे हाथ का बना हुआ अन्न ग्रहण करें। और वो खाना बनाने के लिए आश्रम में जाती है तो दूसरे तरफ वहाँ सरजुग नदी का जो पानी निर्मल प्रवाहित हो रहा था उसको देखकर शिव और विष्णु जी ने जल क्रीड़ा करने की सूझी और वहाँ से वो जल क्रीड़ा करने लगे और जल क्रीड़ा करते करते वो सोनपुर के हरिहर स्थान तक चले गए। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को गौतम स्थान रिवीरगंज से लेकर और सोनपुर के क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। एक इतिहास के अनुसार मैं आपको और भी बात बतलाऊं कि गौतम और अहिल्या के पुत्र के रूप में सतानंद ऋषि थे, जो राजा जनक के कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे। और उनकी पुत्री थी अंजनी, जिनके पुत्र का नाम हनुमान महावीर जी वीर बजरंग बली है, जो हमारे आराध्य भी हैं। और जो रामचरितमानस में उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। बहुत वीर थे, शक्तिशाली थे और एक तरीके से उनको शिव के रुद्र अवतार के रूप में भी माना जाता है वेदों के अनुसार कि वो थे। तो उनका नौनिहाल छपरा में ही रिवीरगंज में था। तो उनका ममहर, अब देहात में भोजपुरी में आप समझ सकते हैं कि ममहर हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मामा का घर वो रिवीरगंज था हनुमान जी का। तो इस तरीके से बड़ा ही ऐतिहासिक धरोहर रहा है सारण। तो मैंने सारण से गौतम स्थान से मैंने हरिहर क्षेत्र को जोड़ा आपके बीच में। हरिहर क्षेत्र में जब दोनों वहाँ क्रीड़ा करते हुए गए तो दोनों ने मिलकर और गौतम ऋषि के आशीर्वाद से वहाँ पे बोला कि पूरे दुनिया में हम दोनों का कहीं एक जगह पे मंदिर नहीं है। तो दोनों का एक साथ में मंदिर बनाया गया। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव, दोनों का मिला हुआ जो वहाँ पे मंदिर बना वो हरिहर स्थान उसका नाम दिया गया। अब मैं आपको हरिहर स्थान के बारे में बतलाऊं कि बहुत सारी उसमें कहानियाँ प्रचलित है। गज ग्राह की लड़ाई आप लोगों ने सुनी होगी कि एक गज और ग्राह के अंदर कई एक वर्षों तक लड़ाई होती रही। जब अपने आप को हारता देखा गज मतलब हाथी जब अपने आप को हारता हुआ देखा, वो पानी पीने के लिए नदी किनारे गया हुआ था। जब वो हारते हुए देखा तो एक फूल लेकर, कमल का फूल लेकर और भगवान विष्णु का आराधना करता है। भगवान विष्णु आते हैं और चक्र सुदर्शन चला के दोनों की लड़ाई को बंद करवाते हैं। तो गजग्राह की लड़ाई भी सोनपुर में हुआ था, हरिहर नाथ मंदिर के पास। एक किंवदंतियों के अनुसार जब गौतम स्थान से विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु श्री राम जनकपुर के लिए जाते हैं तो विश्वामित्र मुनि के सानिध्य में वहाँ पर हरिहर नाथ की स्थापना करते हैं, हरिहर नाथ मंदिर की स्थापना करते हैं। इस मंदिर को बनाने का श्रेय मुस्लिम शासक मीर कासिम को जाता है। माना जाता है कि 1757 से पहले इस मंदिर में इमारती लकड़ियों और काले पत्थरों से बना हुआ था। आज के आधुनिक युग में हिंदू मुसलमान की कट्टरता तो है, लेकिन इस हरिहर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने का श्रेय जो है वो मीर कासिम को जाता है। इसमें औरंगजेब का भी इतिहास मिलता है कि उसने भी कुछ काम करवाया था यहाँ पर। तो साथियों, मैं चूँकि ये सीरीज चलेगा,
आज क्योंकि दूसरे बात पे जाने से पहले उसमें काफ़ी समय लग जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको कंटिन्यू करने के लिए हरिहरनाथ मंदिर के साथ साथ वहाँ हरिहर क्षेत्र में मेला भी लगता है, और मेला पशु मेला एशिया का सबसे प्रसिद्ध है। मैं उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ, रोचक तथ्य आपको बतलाऊँगा। इसके बाद नारायणी नदी के बारे में, गंडक नदी, घाघरा नदी और आमी और सिलहौरी, सिलनाथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको अगला सीरीज़ देखना पड़ेगा, और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि हो सके तो इस जानकारियों को औरों से भी शेयर करिए और इसको देखिए, और आपके पास भी कुछ सुझाव तो दीजिए। जय हिंद, जय भारत।